देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम मैथ सेकंड में कक्षा 12 की क्लास में पढ़ रहे थे। प्रायिकता प्रश्नावली 13.3 बेज की प्रमेय पढ़ रहे थे। कल की क्लास में सवाल नंबर 6 तक हल हुए थे, 7 तक। किताब में उठाए भाई, इधर से इधर नहीं मूर्ख हो। ढूंढो ली पेज नंबर 573। 573 लाओ, जब तक हम पढ़ेंगे। देखिए बेटा, 8वां सवाल। एक कारखाने में ए और बी दो मशीनें लगी हैं। एक कारखाने में क्या है? ए और बी दो मशीनें हैं। ये क्या है? मशीनें हैं, ए और बी दो। पूर्व विवरण से पता चलता है, नहीं दिखा रहा हूं, जूम कम करो थोड़ा, पे वो करो। दिखाए लग। एक कारखाने में ए और बी दो मशीनें हैं। पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन ए, कुल उत्पादन का 60% मशीन ए और 40% मशीन बी द्वारा किया जाता है। कुल उत्पादन का 60% किससे किया जाता है? मशीन ए से, और 40% मशीन बी से। इसके अतिरिक्त ए मशीन पर 2% खराब उत्पादन, 2% खराब उत्पादन। क्या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। और बी मशीन पर 1% खराब उत्पादन है। ये वाला खराब उत्पादन। और उत्पादन कितना करती हैं? 60 और 40। कहता है उस ढेर से यथार्थया निकाली हुई वस्तु खराब हो तो इस वस्तु, यह कहता है यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाए, जो उत्पादन किया गया इसका क्या बना लिया जाए? ढेर। और ढेर से यथार्थया निकाली गई वस्तु खराब हो तो इस वस्तु के मशीन ए द्वारा बने होने की प्रायिकता क्या होगी? इस वस्तु के मशीन ए द्वारा बने होने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए, मान लें कि मशीन ए को चुनने की घटना E1 और मशीन बी को चुनने की घटना E2 और खराब उत्पादन की घटना E है। माना मशीन ए को चुनने की घटना E1, मशीन बी को चुनने की घटना मशीन बी को चुनने की घटना बी को चुनने की घटना E2, खराब उत्पादन की घटना खराब उत्पादन की घटना ई है। तब लिखा हुआ दिखाई पड़ा है साहब? जी। मशीन ए द्वारा उत्पादन की प्रायिकता, मशीन ए द्वारा उत्पादन की प्रायिकता कह नहीं रहा कि 60% मशीन ए द्वारा उत्पादित होता है। प्रायिकता क्या हो जाएगा? पी E1 बराबर 60%, तो PE1 बराबर 60/100। एक 0 से 1 कटा, 3/5, 2 से काट दिया। अब मशीन बी द्वारा उत्पादन की प्रायिकता, मशीन बी द्वारा उत्पादन की प्रायिकता क्या होगा? मशीन बी द्वारा उत्पादन की प्रायिकता PE2 बराबर 40%, का मतलब 40/100। एक 0 से 1 कटा, 2/5। मशीन ए द्वारा खराब उत्पादन की प्रायिकता क्या लिखोगे? मशीन ए द्वारा खराब उत्पादन की
प्रायिकता यानी पी ई बटे ई1, पी ई बटे ई1 बराबर 2%, तो मतलब 2/100 का मतलब 1/50। अब मशीन बी द्वारा खराब उत्पादन की प्रायिकता पी ई अपान ई2 बराबर 1%, 1/100। अब देखिए किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? इस बात की प्रायिकता की निकाली गई वस्तु खराब हो और मशीन ए द्वारा उत्पादित की गई हो। क्या लिखेंगे? इस बात की प्रायिकता कि निकाली गई वस्तु खराब हो और मशीन ए द्वारा उत्पादित की गई हो। तो बेच की प्रमेय से पी ई1 अपान ई बराबर पी ई1 इंटू पी ई अपान ई1 बटे पी ई1 इंटू पी ई अपान ई1 प्लस पी ई2 इंटू पी ई अपान ई2। तो पी ई1 का मान बताओ बेटा। 3/5 गुणते पी ई अपान ई1 का मान 1/50 बटे पी ई1 का मान यही है 3/5 गुणते 1/50 प्लस पी ई2 का मान 2/5 गुणते 1/100 कितना 100। तो ऊपर कितना हो जाएगा गुणा करेंगे 3/250 बटे 3/250 प्लस 2/500। तो भी देखिए 3/250 बटे 500 ले लें एलसीएम तो 3 इसमें 250 का भाग दोगे 2 बार जाएगा तो 3 दूनी 6 और प्लस 2 तो बार बार गुणा होगा अंदर का 3/250 गुणते 500 बटे 8। ठीक, इससे इसको काट दो 250 दूनी 500 3 गुणते 2/8 और काट दो 3 गन्नम 3 2 गन्नम 2 4 दूनी 3/4। देखिए आंसर 3/4। क्या आ रहा है? 1/4 चलने दो उसको। देखिए जैसा सवाल है उसके हिसाब से आंसर यही होगा। अगर आंसर लाना है तो सवाल को बदलना पड़ेगा, तो हमारे हिसाब से तो आपको जैसा प्रश्न वहां पर मिले उसी के हिसाब से हल करना होगा, आंसर के हिसाब से नहीं हल करना होगा। आंसर कब आएगा? जब हम कर दें कि वस्तु खराब है और मशीन बी द्वारा उत्पादित की गई है। वस्तु खराब है और मशीन जैसा प्रश्न कहा है उसका आंसर यही होगा। देखिए अभी आंसर आ जाएगा, वस्तु खराब है और मशीन बी द्वारा उत्पादित की जाए। तो यहां पर क्या हो जाएगा फिर पी ई2 अपान ई बराबर कैलकुलेशन हम सीधे रख के देंगे। अभी देखिए तो यहां पर होगा पी ई2 इंटू पी ई अपान ई2 बटे में पूरा यही होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो अब देखिए लेकिन ऊपर कितना आ जाएगा? 2/500। नीचे क्या आ जाएगा? नीचे यही आएगा 8/500। 500 से 500 कट जाएगा 2/8 यानी 1/4। समझ गए? अगर आंसर लाना है तो सवाल को सुधारना पड़ेगा। सवाल में क्या करना होगा? ये सुधार करना होगा कि वस्तु खराब है और मशीन बी द्वारा उत्पादित की गई है, और जैसा प्रश्न में दिया है उस हिसाब से आपको आंसर बदलना पड़ेगा। उस हिसाब से आंसर क्या होगा? 3/4। तो पेपर में आपको इसे करना है जैसे प्रश्न में हो, उत्तर मिलाने नहीं जाना क्योंकि वहां उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन उत्तर के हिसाब से प्रश्न क्या होना चाहिए कि प्रश्न को सुधारना पड़ेगा कि वस्तु खराब हो और मशीन बी द्वारा उत्पादित की गई हो। आ गई बात समझ में? चलिए अब अगला सवाल हल करते हैं।
इसलिए जैसा सवाल है, अगर ऐसा आप रखना चाहते हैं तो आंसर सुधार लेना है आपको। इसका कितना हो जाएगा आंसर? 3/4। और अगर प्रश्न में सुधार करना चाहते हो तो प्रश्न में क्या सुधार करना है? हमने बताया कि वस्तु खराब है, वो तो सही है, लेकिन जहां लिखा है ए द्वारा उत्पादित की जाए इसकी प्रायिकता, तो वहां पर क्या करना है तुम्हें? बी द्वारा उत्पादित की जाए इसकी प्रायिकता। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? चलिए अब हम सवाल नंबर 1 कौन सा था? 8वां। अब 9वां नंबर हल करेंगे। देखिए 9वां नंबर क्या है सवाल? बोलो 9वां नंबर क्या है? 2 दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में है। रुक जाओ। 2 दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में है। पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकताएं 0.6 और 0.4 है। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7, दूसरा दल जीतता है तो इस बात की प्रायिकता 0.3 है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया हो। 3 घटना है। देखिए मान ले पहले दल के जीतने की घटना E1, दूसरे दल के जीतने की घटना E2, और जीतते हैं तो कहा शुरू करते हैं नया उत्पाद, तो नया उत्पाद शुरू करने की घटना E है। तो देखिए माना पहले दल के जीतने की घटना E1, दूसरे दल के जीतने की घटना E2 और नया उत्पाद प्रारंभ करने की घटना E है। क्या है? E है। देखिए तब पहले दल के जीतने की प्रायिकता दी है। पहले दल के जीतने की प्रायिकता कितनी दी बताओ? 0.6। PE1 बराबर 0.6। फिर दूसरे दल के जीतने की लाइन नहीं खींचनी, आपको पूरा करना है। दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता P2 बराबर कितनी दी है? 0.4। फिर कहता है इसके अतिरिक्त पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ करने की प्रायिकता 0.7 है। तो लिखेंगे पहले दल के जीतने पर नया उत्पाद प्रारंभ करने की प्रायिकता यानी कि क्या का मान है बेटा? PE/E1 का मान कितना है? 0.7। अब लिखोगे दूसरे दल के जीतने पर, क्या लिखोगे? दूसरे दल के जीतने पर नया उत्पाद प्रारंभ करने की प्रायिकता। लाइन कहीं पर नहीं खींचना, आपको पूरा लिखना है। PE/E2 कितना दिया है बताओ? 0.3। अब सवाल पढ़ते हैं। किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया। तो जान गए होगे। PE1/E का मान ज्ञात करना है कि PE2/E का मान? PE2/E का मान कह रहा है नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया। तो लिखेंगे इस बात की प्रायिकता कि नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया है बेच की प्रमेय से। PE2/E बराबर PE2 इंटू PE/E2 बटे PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2।
ये समझने में दिक्कत हुई क्या कि P1 अपानी का मान ज्ञात करना है कि P2 अपानी का? दिक्कत है क्या? नहीं। देखिए P2 का मान, देखो P2 का मान 0.4 इंटू Pe अपान E2 का मान 0.3 बटे Pe1 का मान 0.6 इंटू Pe अपान E1 का मान 0.7 प्लस 0.4 P2 का मान और Pe अपान E2 का मान 0.3 4 3 2 अंक बाद समझो 7 6 42 हिसाब कर दो प्लस 4 3 12 तो 0.12 बटे जोड़ो इसको 0.54 जी। अच्छा दशमलव के बाद 2 अंक ऊपर 2 नीचे काट दें 12 बटे 54 2 से काटे पहले 6 दूनी 12 27 दूना 54 6 बटे 27 अब फिर 3 से काट दिया 3 दूनी 6 27 और 9 3 27 देखिए उत्तर। देखिए यदि ना समझ में आया हो तो आपको कमेंट करना है। अब ये भी प्रश्नावली धीरे धीरे खत्म होने वाली है। इसके बाद प्रायिकता की एक प्रश्नावली बचेगी, इसमें थोड़ा विचरण गुणांक ज्ञात करना है प्रायिकता के द्वारा। इसके आगे के सवाल अगली क्लास में बताए जाएंगे। धन्यवाद।